गुंडे माफियों की आज की डेट में, तो इस प्रदेश क्या किसी भी प्रदेश ने योगी जी से सीखा है कि प्रदेश में अगर आपराधिक छवियां होंगी तो वहां पे बुलडोजर चलाने का कार्य करेंगे और आगे भ्रष्टाचार व्यक्ति जो कि अरविंद केजरीवाल है, अगर उनकी पत्नी ऐसी बात कहती है तो मेरा कहना है कि पहले उनका जांच स्वयं का किया जाए। केजरीवाल जी ईडी द्वारा जेल भेज दिए गए, तो निष्पक्ष जांच करके जब ईडी ने जो है विपक्ष के आज तक के लोगों को भेजा है, अगर हम लोग के भी किसी कार्य में ऐसा कुछ होगा तो ईडी द्वारा उसमें निष्पक्ष जांच करके हम लोग द्वारा भी जो भी गलत होगा उसमें अगर आपराधिक छवियां होंगी तो वहां पे बुलडोजर चलाने का कार्य करेंगे और आगे भी 24 लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में अब नेता भी जो है गांव-गांव पहुंचना शुरू कर दिए हैं। साहिब भी मोहनलालगंज में पहुंचे हैं और वो लोगों से मिल रहे हैं और सरकार की नीतियों के बारे में समझा रहे हैं। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सुरेंद्र साहिब जी, आज आप नकतौरा गांव पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाला जो समय और पूर्व में जो रहा समय माननीय मोदी जी का, और आने वाला समय आगे का 10 साल भी अगर हमसे आप पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि फिर से मोदी सरकार रहेगी। जैसा कि पिछली बार नारा था वैसा अब की नारा है कि 400 पार। अगर बात कर ली जाए विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड को एक अहम मुद्दा बना रहा है। उसको शिवेंद्र साहिब जी कैसे देखते हैं? तो कल जब मामला चल रहा, इस मामले के लिए केंद्र द्वारा सारी एजेंसियां सबने जो इसका निष्पक्ष जांच की जा रही है, उसमें जब निकाला जाएगा तब उस विषय पे मेरा बोलना है कि ये वही कंपनियों ने उन्हें चंदा दिया है जिन पर ईडी और आईटी की कार्रवाई की गई थी। ऐसे में चंदा दो और धंधा लो की पॉलिसी बीजेपी की तरफ से पक्ष का जो भी कहना है इस पे लेके मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, ईडी ने अभी तक के जितने भी लोगों को, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ईडी द्वारा जेल भेज दिए गए, तो निष्पक्ष जांच करके जब ईडी ने जो है विपक्ष के आज तक के लोगों को भेजा है, अगर हम लोग के भी किसी कार्य में ऐसा कुछ होगा तो ईडी द्वारा उसमें निष्पक्ष जांच करके हम लोग द्वारा भी जो भी गलत होगा उसमें किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल की पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और केजरीवाल जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके सबसे भ्रष्टाचार व्यक्ति जो कि अरविंद केजरीवाल है, अगर उनकी पत्नी ऐसी बात कहती है तो मेरा कहना है कि पहले उनका जांच स्वयं का किया जाए कि उन्होंने जो मनीष सिसोदिया जो कि उन्हीं के सरकार में मंत्री रहे, जब उन्होंने ये इतने बड़े बड़े घोटाले किए तो पहली जांच उनकी करनी चाहिए। भाजपा की सरकार तो बाद में इन चीजों पे आई ना। बात कर ली जाए मुख्तार अंसारी की, कल मुख्तार अंसारी की जो है बांदा जेल में मौत हो जाती है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये कोई राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है। अगर उनकी हालात आप सबने बीच में भी देखा होगा, लगातार कई बार वो बीच में बांदा अस्पताल में गए, इससे पहले भी 2 दिन पहले भी वो आए थे और कल उनका जो है कार्डियक हार्ट अटैक के दौरान उनकी मौत हुई। ये कोई मुद्दा ही नहीं है कि सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं, वो स्वस्थ नहीं थे इसलिए उनकी जो है मृत्यु कल हो गई। विपक्ष लगातार इसको एक मुद्दा बनाने की सोच रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बनाने की सोच रहा है। उसका कहना है कि इसकी रिटायर्ड जज से जांच करानी चाहिए। विपक्ष द्वारा ही जब ऐसे गुंडे माफियों को जब संरक्षण दिया गया, उन्हीं के सरकार में जब उनके वो विधायक रहे, तो विपक्ष के पास उनके जो है आज भी पक्ष लेने के अलावा कोई और मुद्दा हो ही नहीं सकता, तो वो उनका कल भी पक्ष ले रहे थे, आज भी पक्ष ले रहे हैं। अगर बात कर ली जाए मुख्तार अंसारी की, तो मुख्तार अंसारी के परिजनों को उनका शव भी आज नहीं सौंपा जाएगा। राह चलते हो जाती है तो बिना पोस्टमार्टम के उनका भी शव नहीं दिया जाता है। प्लस वो एक अपराधी थे, उन अपराधी वहां पे जो है माहौल खराब ना हो उसके लिए वहां पे प्रशासन ने कल से ही आपने देखा होगा धारा 144 लगा दी गई। उसके बाद से उनका पोस्टमार्टम होगा और सिर्फ परिवार के लोग उस पोस्टमार्टम में शामिल होंगे। तो योगी जी की जो वाणी थी कि गुंडे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उससे शिवेंद्र साहिब जी कितना सहमत हैं? इस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। भविष्य में भी मैं योगी जी द्वारा दिए गए इस भाषण का मैं पक्ष लेता हूँ। क्यों? क्योंकि गुंडे माफियों की आज की डेट में, तो इस प्रदेश क्या किसी भी प्रदेश ने योगी जी से सीखा है कि प्रदेश में अगर आपराधिक
छवियां होंगी तो वहां पे बुलडोजर चलाने का कार्य करेंगे और आगे भी करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में भाजपा के नेता शिवेंद्र शाही। इनका कहना है कि जो भी अनैतिक कार्य करेगा, जो भी अनैतिक कार्यों में संलिप्त होगा, हमारी पार्टी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी और अगर वक्त मिला तो उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा और ऐसे गुंडा माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का जो योगी जी ने संकल्प लिया है उसे साकार किया जाएगा।